पंजाब भर में तूफानी बारिशें, 24 घंटों में बच्चों और खवातीन समेत 27 अफराद जान से गए, 46 जख्मी। लाहौर में रात गई बारिश से तबाही, 3 मकामात पर घरों की बोसीदा छतें गिरने से 9 अफराद जान बहक, 6 जख्मी हुए। ठोकर में घर की छत गिरने से एक खानदान की 2 बच्चियों, 2 खवातीन समेत 5 अफराद जान बहक। रायविंड रोड पर मिशन कॉलोनी में 3 अफराद जान से गए। मूसलाधार बारिश के बाद जेल रोड, समनाबाद, गुलबर्ग, लक्ष्मी चौक, पानी वाला तालाब, एयरपोर्ट और अपर मॉल समेत दीगर इलाकों में हर तरफ पानी ही पानी। सबसे ज्यादा बारिश पानी वाला तालाब ने 171 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। समनाबाद में 149 और लक्ष्मी चौक में 133 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में मूसलाधार बारिश, मरी और गिरदोनवाह में गुज़श्ता रोज से वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी। बारिशों से नशेबी इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी। इंतजामिया को सयाहों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत। लैंड स्लाइडिंग वाले इलाकों में गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। ननकाना साहब और गिरदोनवाह में गुज़श्ता रात से जारी बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा। गुज़श्ता 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में रिकॉर्ड बारिशें हुई। शेखुपुरा में 217, लाहौर और ओकाड़ा में 170, चीचावती में 130, हाफिजाबाद में 90 और फैसलाबाद में 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर समेत पंजाब भर में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। PDMA ने मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी के खतरे का अलर्ट जारी कर दिया। कश्मीर, मरी, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई इलाकों, गिलगित बल्तिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। सिंध में थरपारकर, सांगड़, खैरपुर, सक्खर, लाड़काना समेत दीगर शहरों में बादल बरसने का इम्कान। दीगर अजला में मौसम गर्म और शदीद हब्स रहने की तवक्को। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी और गलेशियाई इलाकों में ग्लेशियर झील फटने का खतरा बढ़ गया। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। चित्राल, अपर दीर, लोअर दीर, स्वात, कोहिस्तान के जरिए इंतजामिया को अलर्ट जारी। अवाम को मुमकिन खतरे से मुताल्लिक खबरदार रखने की हिदायत। नदी नालों के करीब गैर जरूरी नकलो हरकत से गुरेज और गाड़ियां तेज बहाव वाले पानी में ले जाने से इज्तनाब करने का मशवरा। हुकूमत ने महंगाई के मारे अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल 5 रुपए 36 पैसे और हाई स्पीड डीजल 11 रुपए 37 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए 15 पैसे और डीजल की कीमत 284 रुपए 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। 1 जून से अब तक मुसलसल 4 बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। हाई स्पीड डीजल की कीमत 29 रुपए 71 पैसे और पेट्रोल फी लीटर 19 रुपए 52 पैसे महंगा। भी महंगाई तो बढ़ती जा रही है हर लिहाज से। अगर पेट्रोल बढ़ेगा ऑटोमेटिक काफ़ी चीज़ें और भी बढ़ेंगी। कम होते हैं तो यहाँ पर भी कम होने चाहिए। यहाँ कम होते नहीं है, यहाँ 1 रुपया कम कर देते हैं ये लोग, या 8 आने कम कर देते हैं। बढ़ाते हैं ये 5-5, 10 रुपये एक साथ है। वो तो हमें पता लगता है कि पेट्रोल महंगा हो गया, हम किस तरह गुजारा करेंगे इसके साथ। 5 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया, ये गरीब आवाम क्या करेगी। मुल्क में पेट्रोल की कीमतें फिर बढ़ने से अवाम परेशान। शदीद गम गुस्से और नाराजगी का इजहार। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा अवाम दुश्मन करार दे दिया और बावर कराया कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से दीगर अशिया फौरी महंगी हो जाती हैं। हुकूमत से फौरी रिलीफ और अशिया ज़रूरिया की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा। जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली, गैस और चीनी की कीमतों में इजाफा शर्मनाक करार दे दिया। लियाकत बलोच ने हुकूमत पर अवाम को जिंदा दरगोर करने का इल्जाम आयद किया। लाहौर में कारकुन सड़कों पर निकल आए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। महंगाई की कमी और मुआशी बहाली के दावे कहाँ गए। चंद लोगों के फैसलों से कौम को यरगमाल बनाने नहीं देंगे। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, कारोबार के दौरान 1290 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,37,232 की सतह पर पहुंच गया। SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की चीनी हमवतसब से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर पाक चीन दोस्ती की मजबूती पर इजहार इत्मीनान। खित्ते में अमन के फ़रोग के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का वादा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास जारी। अहम सियासी और इक़्तिसादी मामलात पर गौर। मुख्तलिफ तयनात के हवाले से तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म के बेटे सलमान शहबाज पर मुकदमा दर्ज करने का अदालती हुक्म मुअत्तल कर दिया। चेक डिसऑनर केस में फरीक़ैन से 31 जुलाई तक जवाब तलब। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर का 40,000 पाकिस्तानी ज़ायरीन का ईरान, इराक और शाम जाकर गायब होने का इंकशाफ। कहा मालूम नहीं हुकूमत के पास रिकॉर्ड दस्तियाब है या नहीं। तीनों ममालिक की मसला पाकिस्तान से भी उठाया था। सरदार मोहम्मद यूसुफ की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वाज़ेह किया कि अब हुकूमत ने ज़ायरीन को मुनज़्ज़म करने के लिए नया कंप्यूटराइज्ड निज़ाम मुतारिफ करवाया है, जिसके तहत ज़ायरीन मखसूस रजिस्टर्ड ज़ायरीन ग्रुप ऑपरेटर के जरिए ही सफ़र कर सकेंगे। डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए। DSP कोलाची के मुताबिक इलाके की नाकाबंदी करके मुल्ज़िमान की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। अदाकारा हुमैरा असगर के 2 शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करने का इंकशाफ। असल और टेम्पर्ड शनाख्ती कार्ड की कॉपीज सामने आ गईं। असल शनाख्ती कार्ड में हुमैरा की तारीख पैदाइश 10 अक्टूबर 1983 और टेम्पर्ड कार्ड पर तारीख पैदाइश 10 अक्टूबर 1997 है। कराची के इलाके डिफेंस में 65 लाख रुपए के जेवरात चोरी करने वाली रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जिमा गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलाजिमा ने घर वालों को नशावर शय दी। घर वालों को बेहोश होने पर मुलाजिमा 65 लाख के करीब जेवरात और रकम चोरी करके फरार हो गई। कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस की कार्रवाई। क़यूमाबाद से चंद रोज कबल अगवा होने वाला 1.5 साल बच्चा बासियाब। खातून समेत 2 मुबैना अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक बच्चे की वालिदा और अगवाकारों का आबाई ताल्लुक बहावलपुर से है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबलों में 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। क्लिफ्टन, शाह कॉलोनी, तैमूरिया, नॉर्थ नाज़िमाबाद से गिरफ्तार मुल्जिमान से असलहा, मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन्स बरामद। लकी मरवत के इलाके वांडा अमीर के करीब बेटनी ऑयल फील्ड की मेन गैस पाइपलाइन को धमाके से उड़ा दिया गया। धमाके के बाद ऑयल फील्ड से पंजाब के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल। 1 माह के दौरान गैस पाइपलाइन को तीसरी बार टारगेट किया गया। ईरानी जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। तेहरान से बात करने की कोई जल्दी नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह किया पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाने का फिर जिक्र। कहा जंगें रुकवाई और हजारों लोगों की जानें बचाई। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक ने ईरान से न्यूक्लियर डील के लिए अगस्त के अख्ताम तक की डेड लाइन मुकर्रर करने पर इत्तेफाक कर लिया। डील न होने की सूरत में ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से दोबारा पाबंदियां लगाने पर जोर दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन सानी से मुलाकात करेंगे और गजा जंगबंदी मुआहदे से मुताल्लिक़ उमूर पर गौर होगा। 32 से ज़ायद ममालिक के दी हैग ग्रुप ने इसराइल से ताल्लुकात खत्म करने पर गौर शुरू कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा फ्रांसिस्का अल्बानीज़ ने अमरीका को जंगी जराइम में बराबर का शरीक करार दिया। दी हैग ग्रुप ने रुकन ममालिक पर फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रुकवाने के लिए मुअस्सर किरदार अदा करने पर जोर दिया। इसराइल ने शाम पर फ़ज़ाई हमलों की फुटेज जारी कर दी। वीडियो में शामी फोर्सेस के टैंक्स पर बमबारी दिखाई गई। अपनी शिमाली सरहद महफूज बनाने के लिए हमला करने का दावा।
गजा एक बार फिर धमाकों से गूंज उठा। सुबह सवेरे गजा में कई जोरदार धमाके सुने गए। जुनूबी स्टाइल से बनाए गए वीडियो में धुआं देखा जा सकता है। भारतीय तैयारा हादसे में हलाक, पायलट के दिमागी मसाइल और डिप्रेशन में मुब्तला होने का इंकशाफ। बरतानवी अखबार के मुताबिक 56 साल कैप्टन समेत सुभरवाल एयर इंडिया तैयारे के लीड पायलट थे, जिन्होंने 3 से 4 बरसों के दौरान जहनी सेहत के मसाइल की वजह से मेडिकल छुट्टियां ली। अमरीकी रियासत टेक्सास के बाद न्यू जर्सी भी सैलाब की जद में। सैलाबी रैलों ने कई काउंटीज को डुबो दिया। रियासत में हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई। एयरपोर्ट और रेलवे का निजाम बैठ गया। अमरीकी रियासत कोलोराडो के साउथ रिम जंगल में भड़कने वाली हौलनाक आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। आग 4000 एकड़ रकबे तक फैल गई। जंगल के कीमती दरख्त खौफनाक आतिशज़दगी की जद में आ गए। आइसलैंड के शहर ग्रैंड वेक के फिशर सिस्टम में आतिशफशां ने लावा उगलना शुरू कर दिया। करीबी इलाकों को खाली करवा लिया गया। हुकाम के मुताबिक किसी भी हंगामी हालात के पेश नजर आतिशफशां की मुसलसल निगरानी की जा रही है। लाहौर में अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जेरीज कार्गो शेड में गुज़श्ता रात लगने वाली आग बुझा दी गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का मौक़िफ़। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर ब्रेकडाउन के बाद बिजली की बहाली के लिए काम जारी। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक मुरम्मती काम का 60% तक मुकम्मल कर लिया गया। मुल्क भर में चलने वाले गैर मयारी LPG टैंकर्स इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा बन गए। ओगरा ने बिल आखिर फौजदारी कवानीन में सख्त तरामीम की तजवीज़ दी थी। नई कानून साजी के तहत टैंकर्स के मालिकान को 10 साल कैद, 2 करोड़ रुपए तक जुर्माने की सजा। सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को डिजिटलाइज्ड करने का फैसला। रवा माली साल बजट में शामिल ऑटोमेशन स्कीम के लिए 150 मिलियन रुपए मुख्तस। रावलपिंडी में सरकारी मुलाजिम को हनी ट्रैप करके लाखों रुपए हथियाने वाले मियां बीबी गिरफ्तार। मुलजिमा उरूज सरकारी दफातर में नौकरी की तलाश में जाती और सरकारी अफसरान को घर आने की दावत देती। उसका शौहर नासिर और जैन शाह घर आने वाले अफसरान की वीडियो बनाता। FIR का मतन, रकमदान ना देने पर गिरोह वीडियोस अफसरान के दोस्तों को भेजने की धमकियां देता। सांगढ़ में 1 साल कबल टांग से महरूम की जाने वाली ऊंटनी को मसनूई टांग लगा दी गई। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने ऊंटनी की नई तस्वीर जारी कर दी। गुज़श्ता साल जमींदार ने खेतों में दाखिल होने पर ऊंटनी के तेजधार आले से टांग काट दी थी। दरियाई सिंध में गुद्दू बैराज पर पानी की सतह मजीद बुलंद। 24 घंटे के दौरान पानी की सतह में 6000 क्यूसिक का इजाफा। मुसलसल तीसरे दिन दरमियानी दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 3,82,117 क्यूसिक और अखराज 3,43,900 क्यूसिक रिकॉर्ड। बहावलनगर में मूसलाधार बारिशों के बायस जालवा नहर में 30 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। पानी बस्ती बलोचा और चक मुरली की आबादियों में दाखिल। सैकड़ों एकड़ पर फसलें ज़ेरे आब आ गईं। महकमा अनहार का अमला मौके पर नहीं पहुंच सका। अहले इलाका की अपनी मदद आप के तहत शिगाफ को बंद करने की कोशिश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत के 10 क्रिकेट और 10 फुटबॉल ग्राउंड्स की नीलामी रोक दी। साबिक चेयरमैन मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन सरदार मेहताब की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी। CDN खेलों के मैदान 50-50 लाख रुपए के एवज नीलाम करने के इश्तिहार को जारी किया था। कौमी T20 स्क्वाड का दूसरा ग्रुप कराची से ढाका के लिए रवाना। पहला ग्रुप रात को रवाना हुआ, जिसमें सलमान अली आगा, साइम, फखर जमान, नवाज, अबरार, खुशदिल, फहीम अशरफ और अमला शामिल है। कप्तान सलमान
आगा बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए पुरुम्मीद। इंग्लैंड गोडवुड फेस्टिवल ऑफ स्पीड में बरतानवी इलेक्ट्रिक कार साज कंपनी ने हाइपर कार स्पीयरलिंग मुतारिफ करवा दी। ये दुनिया की पहली कार है जो उल्टी भी चल सकती है। सिंगल सीटर कार का डाउन फोर्स ऑन डिमांड फैन सिस्टम इसे मुमकिन बनाता है।